वसुदैव कुटुम्बकम्। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमदाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। नितिन भाई, या हाँ जी, जय श्री कृष्ण। शुरू कर। आज I am going to be reciting some Ramayana chopais, and post that I will explain the short meaning. એક પ્રયાસ કરું છું અને ભાષાની ત્રુટિ માટે કે કોઈ બી માટે માફી ચાહું છું. हाँ जी, जो बनी सके तो हिंदी में बोल. हिंदीમાં જ બોલીશ, हिंदीમાં જ બોલીશ. हाँ जी. हम सभी जानते हैं कि संतों की वाणी प्रभु परमात्मा कभी नहीं व्यर्थ जाने देते. उनकी वाणी का मान प्रभु रखते हैं. तो जैसे कि हमने देखा कि त्रेता युग में मतंग ऋषि के आश्रम में जो शबरी जी थी और उन्होंने जो सेवा करी, उनको ये बताया गया कि रामचंद्र जी आपके पास आएंगे, और उनके इंतजार में शबरी जी रुकी रही और आखिरकार राम भगवान के दर्शन उनको हुए. उसी तरह अगर हम देखें तो द्वापर युग में भी जो है नारद जी ने भक्त प्रहलाद, भक्त ध्रुव को कहा था कि आपको दर्शन, प्रभु दर्शन जरूर देंगे. तो उनकी वाणी को मान देते हुए प्रभु ने भक्त प्रहलाद और भक्त ध्रुव को, ना कि उनकी भक्ति नहीं थी, उनकी भक्ति तो बहुत तीव्र थी, लेकिन संतों का जो साथ में आशीर्वाद था उसके कारण उनको प्रभु दर्शन हुए. और उसी तरह आज भी हम ये मानते हैं कि कलयुग में भी परम पूज्य श्री डोंगरे महाराज जी जो बहुत बड़े भागवताचार्य हैं, और उनकी कही हुई बात प्रभु कैसे रखते हैं, ये कुछ प्रसंग में आपके साथ शेयर करना चाहूंगा. तो प्रसंग ये रामायण का है और बिल्कुल अयोध्या कांड की मंगलाचरण में दोहे के बाद की प्रथम कुछ चौपाइयां हैं जो मैं गाऊंगा, और कुछ शॉर्ट में जितना मेरे से हो सके इसका मीनिंग मैं शेयर करूंगा. तो डोंगरे महाराज जी का ये कहना है कि अगर हम आज भी नित्य इन चौपाइयों का पाठ बड़े श्रद्धा से और प्रेम से रोज अपने घर करें, तो ये बताया गया है उनके घर में कभी भी किसी भी समृद्धि की कमी नहीं रहेगी. बताते हैं कि वो अमीर कितना होगा ये तो नहीं बता सकते, लेकिन गरीबी कभी उनको छू तक नहीं पाएगी. तो आइए आपके साथ में मैं ये हर एक लाइन 2-2 बार दोहराऊंगा, तो अगर आप साथ में गा सकें तो बहुत ही उत्तम रहेगा. जय श्री कृष्ण, जय श्री राम. तो ये प्रसंग है प्रभु रामचंद्र जी के विवाह का. तो श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार, बरनु रघुवर बिमल जस जो दायक फलचार. तो इस दोहे के पीछे तुरंत ही जो पंक्तियां हैं, जो चौपाइयां हैं, तो वो इस प्रकार हैं. जब ते राम ब्याही घर आई, जब ते राम ब्याही घर आई, नित नव मंगल मोद बधाई, नित नव मंगल मोद बधाई. भुवन चारि दस भूधर बारी, भुवन चारि दस भूधर बारी, सुकृत मेघ बरसहि सुखवारी, रिद्धि सिद्धि संपत्ति नदी सुहाई, रिद्धि सिद्धि संपत्ति नदी सुहाई. उमगी अवध अम्बुदि कहूँ आई, उमगी
अवध अम्बुदिकाओं आई। कहीं न जाए कछु नगर विभूति, कहीं न जाए कछु नगर विभूति, जनु इतनिया बिरंची कर तूती, सब विधि सब पुर लोक सुखारी, सब विधि सब पुर लोक सुखारी, रामचंद्र मुख चंद निहारी, रामचंद्र मुख चंद निहारी, जब ते राम ब्याही घर आई। तो ये कहा गया कि जब रामचंद्र जी विवाह करके घर अयोध्या लौटे, तब वहां का अयोध्या, पूरा अयोध्या उत्सव मंगल मना रहा था, और नित नया रोज रोज नित नए मंगल कार्य हो रहे थे, और सब खुशी की लहर दौड़ गई थी। और जो है बादल जो है वो सुकृत मेघ जो है सुख की वर्षा कर रही थी पूरे अवध गांव में, पूरे अवध में। तो बता रहे हैं कि अगर जो इतने मेघ बरसेंगे तो नदियां तो बहे, नदियां में पूर आ जाएगा। तो बताएं कि कौन सी नदी में पूर आया। तो बताते हैं कि रिद्धि सिद्धि संपत्ति नदी सुहाई, रिद्धि सिद्धि की नदियों में पूर आया। और कहाँ पे ये पूर अगर सागर में मिलता है तो कौन से सागर में जा मिला, गंगा सागर में जा मिला या प्रशांत महासागर में जा मिला। तो बताते हैं कि पूरे अवध पे ये जो नदियां हैं, सुख की नदियां, वो पानी उड़ेलने लगी। तो मतलब सुख की लहर पूरे अवध शहर में फैल गई। और कहीं न जाए कछु नगर विभूति, इस नगर की विभूति का कोई वर्णन नहीं किया जा सकता। लोग इतने खुश थे, इतने खुश थे, इतने सुखी थे, ऐसा लग रहा था कि ब्रह्मा जी की सृष्टि जो रचना है वो केवल इतनी ही है, ऐसा लोगों को प्रतीत हो रहा था। और इतने वैभव में, इतनी खुशी में, इतने ऐश्वर्य होने के बावजूद सबसे बड़ी बात यह थी कि उनको रामचंद्र जी की तस्वीर, रामचंद्र जी खुद स्वयं रोज नजर आते थे, उनके मुख के दर्शन रोज हुआ करते थे। तो विभू पैसा, वैभव और ऐश्वर्य आने के बाद भी ईश्वर के दर्शन साथ साथ होना, ये बड़ी बात है। हम जानते हैं कि पैसा वैभव आने से हमारा भक्ति से नाता थोड़ा दूर हो जाता है, छूट जाता है। लेकिन यहाँ पे बताया गया कि रामचंद्र जी के राज में जो है अवध के लोग एक तरफ तो वैभव और ऐश्वर्य में खुश हो रहे थे और वैभव ऐश्वर्य का वो भोग कर रहे थे, और दूसरी तरफ उनको जो है रामचंद्र जी के मुख के दर्शन रोज हुआ करते थे, जो बड़े सौभाग्य की उनके लिए बात है। बस यही छोटी सी बात शेयर किया मैंने। अगर कहीं कोई चूक रह गई होगी तो बिजल भाई प्लीज करेक्ट मी। थैंक यू। जय श्री राम। बहुत सुंदर प्रयास। थैंक यू। और ये जो आइडिया है वही कितना अच्छा है कि पहले चौपाई पढ़े और उसके ऊपर हम उसका विस्तार से बात करें उसके ऊपर। नाइस प्रयास। ऐसे ही अन्य लोग भी इसके ऊपर से ये इंस्पायर होकर वी कैन ऑल्सो ट्राई इट लाइक दिस, आगे बढ़े। सत्संग शुरू करने से पहले आज हमारे बीच में मीनल बेन गांधी जी ज्वाइन हुए हैं, उनका स्वागत करता हूं मैं। उनको मैं प्रत्यक्ष रूप से जानता हूं, हमारे जू सत्संग स्थल में वो नियमित आते थे, लेकिन वहां पे हमने थोड़ा समय चेंज किया है तो वो सूटेबल नहीं है। इसके लिए उन्होंने रिक्वेस्ट की कि ऑनलाइन सत्संग में वो ज्वाइन होंगे। तो आप सबके सौभाग्य है कि मीनल बेन आपके साथ है, क्योंकि वो स्वयं अभ्यासु है भगवत गीता के, वो स्वयं जिज्ञासु है धर्म के प्रति, अध्यात्म के प्रति उनको बहुत बड़ी रुचि है। और इफ आई एम नॉट मिस्टेकन कहीं पर वो भगवत गीता के ऊपर प्रवचन भी देते हैं। और सबसे बड़ी बात, वो बहुत सुंदर भजन भी गाते हैं। आपको और एक साथी मिल गया भजन गाने वालों को। और हमारे भावना बेन, नीता बेन उनके रिलेशन में भी है। एग्जैक्टली मुझे नहीं पता है क्या रिलेशन है, बट दे आर रिलेटेड, उतना मुझे मालूम है। तो मिनल बेन का हार्दिक स्वागत है ऑनलाइन सत्संग में। Ishita, you can add her name for bhajan. She sings very well. Yeah.
चलिए, नितिन भाई ने जो प्रसंग बताया वो भावपूर्ण प्रसंग था, भगवान राम के विवाह का प्रसंग, उत्साहपूर्वक वातावरण जो निर्माण हुआ था उसके विषय में कहा। यह रामायण की मुख्यता है, भाव प्रधान है वो। परिवार में प्रेम भाव होना चाहिए, तभी परिवार चलेगा। बट भगवत गीता का विषय अलग है। भगवत गीता बुद्धि प्रधान, प्राधान्य बुद्धि का है। तो भाव से पुनः तत्व ज्ञान के ऊपर हम आते हैं। अध्याय 4 ज्ञान कर्म संन्यास योग, ज्ञान की बात चल रही है, प्रकरण ज्ञान का चल रहा है। 38वें श्लोक में भगवान ने कहा, नहीं ज्ञानेन सदृशम पवित्रम इह विद्यते, ज्ञान के समान पवित्र कुछ भी नहीं है। तत्स्वयं योग संसिद्धिम कालेत्मानि विन्दति, ये जिसको प्राप्त हुआ उसे स्वयं सिद्ध कहते हैं। ज्ञान की तुलना अग्नि से की गई। जैसे अग्नि के अंदर कितना भी ईंधन डालो, आप लकड़ी डालो, घी डालो, तिल डालो, कुछ भी डालो, वो सब भस्म हो जाता है, उनका अस्तित्व नहीं रहता। डालो अग्नि में घी और फिर बताओ मुझे कहाँ गया घी, दिखेगा ही नहीं, अस्तित्व नहीं रहा घी का। वैसे ही ज्ञान की अग्नि जब जागृत होती है तो हमारे स्वार्थ का अस्तित्व नहीं रहता, हमारे जो कर्म होते हैं वो निष्काम हो जाते हैं। 3 प्रकार के कर्म, संचित, क्रियामाण और प्रारब्ध, तीनों कर्म भस्म हो जाता है ज्ञान की अग्नि में। जब ये कर्म भस्म हो जाते हैं, ये कर्म कहां से जमा हुए थे? हमारे फल की अपेक्षा से की गए कर्म से ये सब जमा हुए थे, कैरी फॉरवर्ड, एक जनरेशन से, एक जन्म से दूसरे जन्म, जो कैरी फॉरवर्ड हुए थे, जो बांधने वाले थे, जो हमें पुनर्जन्म दे रहे थे, उस घी के समान अग्नि में जैसे घी का अस्तित्व नहीं रहा, ज्ञान जब जागृत होता है तो उन तीनों प्रकार के कर्मों का अस्तित्व नहीं रहता है। जब कर्म के फल का अस्तित्व नहीं रहा तो हमें कर्म का बंधन कैसे बीच में आएगा? वो हमें मुक्ति प्रदान करेगा, मोक्ष प्रदान करेगा। इसके लिए तत्स्वयं योग सिद्धि कालेत्मानि विन्दति, अपने आप प्राप्त होता है, जैसे ज्ञान होता है वो अपने आप सारे कर्म, उसके स्वार्थ कर्म, वो ज्ञान की अग्नि में घुल जाते हैं। तो 38वां श्लोक, प्रकरण चल रहा है ज्ञान का। ये पिछली बार हमने देखा, आगे बढ़ते हैं। 39वां श्लोक, बहुत ही सुंदर श्लोक, समझने जैसा श्लोक। श्रद्धावान लभते ज्ञानम, ज्ञान के अंदर सभी हमारे कर्म भस्म हो जाते हैं, वो तो हमने समझा। लेकिन ज्ञान का अधिकारी कौन? ज्ञान के लिए अधिकारी होना चाहिए। वेद का अभ्यास करना है तो पहले वेद के अभ्यास के लिए अधिकारी होना चाहिए। आज यदि आपको कोर्ट में केस लड़ना है तो खाली डिग्री देखते हैं, LLB, यू कैन फाइट। आपको रिटर्न भरना है तो खाली डिग्री देखते हैं, CA, यू आर एलिजिबल, रिटर्न भरो। ये खाली आपकी बौद्धिक क्षमता है, लेकिन आपके चरित्र का क्या? यदि चरित्र ठीक नहीं रहा, यदि वृत्ति ठीक नहीं रही, तो वो सभी ज्ञान हम दुरुपयोग करेंगे। उस ज्ञान का, ज्ञान में सत्ता है, पावर है, वो दुरुपयोग नहीं होना चाहिए। इसके लिए पहले वृत्ति शुद्ध होनी चाहिए। केवल बौद्धिक क्षमता नहीं, आपकी वृत्ति भी शुद्ध होनी चाहिए, तब आप ज्ञान के अधिकारी होते हैं। इसीलिए वेद का अभ्यास हम जब सुनते हैं कि सभी के लिए अलाउड नहीं था वेद का अभ्यास करना, तब हम सोचते थे ये डिस्क्रिमिनेशन क्यों? ये डिस्क्रिमिनेशन नहीं था, ये उच्चतम उसकी वैल्यू जो थी वो संभाल के रखी थी। यदि वेद का अभ्यास करना है तो उसके लिए आपको अधिकारी बनना पड़ेगा। उसके लिए केवल आपकी बौद्धिक क्षमता नहीं, आपकी वृत्ति भी शुद्ध होनी चाहिए, आपका मन पवित्र होना चाहिए, आपकी जो बुद्धि है वो अभेद दृष्टि होनी चाहिए बुद्धि के अंदर। इसके लिए हमने 4 आगे के
सत्संग में देखे थे, बहिरंग चातुष्टय और अंतरंग चातुष्टय। ये बात हमारे अंदर जब आए तब उसके बाद हम अधिकारी बनते हैं। इसके ऊपर चर्चा की थी, इसके लिए मैं पुनः नहीं कहता हूं, लेकिन विवेक, वैराग्य, शट संपत्ति और मुमुक्षा, ये बहिरंग चातुष्टय। और अंतरंग चातुष्टय श्रवण, मनन, निधिध्यास और तत्व पदार्थ दर्शन। ये जब हमारे अंदर आए, पंच महाव्रत ये हमने देखे थे। कौन से थे पंच महाव्रत? सत्य, अहिंसा, असत्य, अपरिग्रहण और ब्रह्मचर्य। ये 5 क्वालिटीज, ये 5 व्रत जब हमारा स्वभाव बन जाए, जब हमारे चरित्र के अंदर वो आ जाए, उसके बाद हम अधिकारी बनते हैं वैदिक ज्ञान प्राप्त करने का। तो ये बहुत आवश्यक है कि ज्ञान की महिमा तो हमने समझी, ज्ञान प्राप्त करना चाहिए, लेकिन ज्ञान के लिए अधिकारी कौन है? हु इज द राइट पर्सन जिसे अधिकारी है कि ज्ञान प्राप्त करे वो? ये श्लोक में भगवान समझाते हैं, 39 श्लोक में। श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्पर संयतेन्द्रिय, ज्ञानम लब्ध्वा पराशांतिम अचिरेणादि गच्छति। श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्पर संयतेन्द्रिय। ज्ञान प्राप्ति के लिए तत्परता होनी चाहिए, उत्सुकता होनी चाहिए मन के अंदर। 10 वर्ष के बालक शंकराचार्य को संन्यास का भाव हुआ, मुझे वेद पढ़ने, उपनिषद पढ़ने, और इतनी तत्परता कि मां से अनुमति लेकर गृह त्याग कर संन्यास धारण किया उन्होंने। जब तत्परता ही नहीं होगी तो ज्ञान होगा कहां से? आज कितने बच्चों में तत्परता दिखाई देती है अभ्यास की? देखिए आप, धक्का मार के पढ़ा रहे हम, मेजर लॉट कुछ है, 5-10% होंगे जिनमें तत्परता है कि आई वॉन्ट टू नो ये क्या है। मैंने देखा था एक 5th स्टैंडर्ड की लड़की, जब उसे नई भाषा आई, मराठी सीखने को आई करिकुलम में, तो वो लड़की किसी पे निर्भर नहीं हुई, बुक स्टोर में जाके मराठी इंटू इंग्लिश डिक्शनरी लेके आई, टेक्स्ट बुक खोल के बैठी और डिक्शनरी में से एक एक वर्ड का मीनिंग लिखने लगी। मैंने पूछा क्या कर रही हो बेटी? वो बोला कि आई एम लर्निंग अ न्यू लैंग्वेज, मुझे जो शब्द पता नहीं है वो डिक्शनरी से मैं लिख रही हूँ। ये ज्ञान का अधिकारी है, ये व्यक्ति जिसके अंदर तत्परता है, कुछ भी बीच में नहीं आता है। कोई किटी पार्टी बीच में नहीं आती है, कोई पठान मूवी बीच में नहीं आती है, कोई शादी नहीं, कोई यात्रा नहीं। 19 तारीख को पारिवारिक मिलन रखा है हमने, किसके लिए रखा है? हम सबके लिए रखा है, हमने साल में एक बार रखा है। तत्परता होनी चाहिए कि नहीं हम अटेंड करेंगे। ऑनलाइन तो इतना मिल रहा है, और खास करके मैं कहूँ ये ऑनलाइन वालों के लिए। बाकी जो 2 प्रत्यक्ष सत्संग चलते हैं वहां तो मिलते ही है लोग, ये खास आप लोगों के लिए है। अटेंड करने में तत्परता होनी चाहिए कि मेरे वसुदैव कुटुंबकम के लोगों को हम मिलेंगे आज, बहुत अरसे के बाद मिलेंगे, जिन्हें कभी नहीं मिले हम लोग। तो ज्ञान के लिए तत्परता होनी चाहिए। दूसरा, ज्ञान में अवरोधक क्या है? यदि आपको अभ्यास करना है, हमें कुछ सीखना है, समझना है, तो ऑब्स्टेकल क्या होता है? यदि मैं ये क्वेश्चन पूछूं तो ज्ञान प्राप्त करने में बाधा कैसे आती है? व्हाट स्टॉप्स? अहंकार, अहंकार होता है कि मुझे Yes. पहले से आ रहा है, आता है ये सब, यस या ये बहुत ही तुच्छ चीज है, मेरे सीखने लायक ही नहीं है। मे बी दैट इज ऑल्सो वन थिंग। ट्रू। इसे मिथ्या अभिमान कहेंगे। एक मिथ्या अभिमान है। कई लोगों को मैं बताता हूँ कि हम सत्संग करते हैं, आइए, कुछ होते हैं जो कहते हैं कि ये तो सब पता है मुझे, हम लोग कब से ये सब पढ़ चुके हैं, सब पता है हमें। तो मैं उसे विनम्रता से कहता हूँ आप आके प्रवचन दीजिए, यदि आपको सब पता है तो कोई उत्तर नहीं होता है, निरुत्तर हो जाते हैं वो। मुझे आता है, यदि ये भाव से हम सुनने गए तो कुछ भी नहीं आएगा हमें। विनम्रता होनी चाहिए। आज कुछ नया सीखेंगे, मुझे नहीं आता है, अलग एक नजरिए से देखेंगे, अलग दृष्टि से
इस वस्तु के ऊपर हम विचार करेंगे। जब तक विनम्रता नहीं है वो ज्ञान नहीं आता है हमें। मिथ्याभिमान है तब तक ज्ञान नहीं आएगा। आपके अंदर तत्परता होनी चाहिए, आपके अंदर विनम्रता होनी चाहिए। शनिवार रविवार आते ही मन में होना चाहिए कि कब मंगलवार आए और कब हम भगवत गीता के ऊपर विचार करें। ये तत्परता होनी चाहिए, ये विनम्रता होनी चाहिए कि मुझे आता नहीं है, मैं कुछ नई बात समझूंगा, तब जाके वो ज्ञान प्राप्त होता है। एक मिथ्याभिमान। दूसरा कौन सी चीज है जो ज्ञान में अवरोध प्राप्त करता है? हम ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकते जिससे। एनीथिंग एल्स? ओपन क्वेश्चन टू ऑल। लैक ऑफ इंटरेस्ट। लैक ऑफ इंटरेस्ट। लैक इंटरेस्ट इसमें क्यों नहीं है? हमारी इंद्रियां संसार की ओर भटकती रहती है, इसके लिए फिर क्या? इंद्रियां, द मेन वर्ड इंद्रियां। आप सब श्रवण कर रहे हैं भगवत गीता का, लेकिन मन में मनन किसका हो रहा है? कल सुबह क्या खाएंगे नाश्ते पे? यदि ये विचार है, श्रवण शास्त्र का और मनन संसार का, ये हमारी तकलीफ है। बाहर हॉल में सब परिवार बैठा है, क्या बातें हो रही है? यदि मन इसमें लगा हुआ है, किचन में बाई काम कर रही है, ये आवाज कैसी आई? यदि ये चीज है, ये क्या है? इंद्रिया भटक रही है। हमारी इंद्रिय एक वस्तु के ऊपर स्थिर नहीं है। अभ्यास करने के लिए सभी इंद्रियों को कंसंट्रेट करना पड़ेगा। मन भटकता रहता है, एक चीज से दूसरी, दूसरी से तीसरी चीज। जब मन एक चीज के ऊपर एकाग्र होता है तो उसे चित्त कहते हैं। चित्त एकाग्रता ये अति आवश्यक है। चित्त एकाग्रता ये सबसे बड़ा अवरोध है अभ्यास के मार्ग में, कि हमारा मन भटक जाता है। भटक क्यों जाता है? इंटरेस्ट, उसमें इंटरेस्ट नहीं है। इंटरेस्ट सांसारिक चीज खींचती है हमें, इजीली इंटरेस्ट हमारा उस तरफ चला जाता है। तो ये हमारी इंद्रिय जो भटकती है वो हमारे ध्यान को भटका देती है। हम ज्ञान के ऊपर फोकस नहीं कर सकते और इसके कारण ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकते। तो इंद्रिय को वश में, इंद्रिय को नियंत्रण में रखना, इंटरेस्ट डेवलप करना। इंटरेस्ट कब डेवलप होगा? जब उसका महत्व हम समझेंगे तब। किसी भी चीज का जब महत्व समझ में आता है, इट इज इंपॉर्टेंट, अपने आप हमारा ध्यान उस चीज में लगता है। जब उसका महत्व हमें समझ में आता है तो उसका महत्व समझना होगा। महत्व बुद्धि से जब इस विषय की तरफ हम देखेंगे तो अपने आप रस उत्पन्न होगा, और रस उत्पन्न होगा तो इंद्रिय अन्य चीज पर भटकेगी नहीं। तो इस प्रकार एक तत्परता और दूसरा संयतेंद्रिय, जिसकी इंद्रिय नियंत्रण में है। संयतेंद्रिय यानी नियंत्रण में है इंद्रिय, वो ज्ञान का अधिकारी है। उसको ज्ञान अवश्य देना चाहिए। श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्पर संयतेंद्रिय। ज्ञान तत्पर, संयतेंद्रिय और श्रद्धावान, ये बहुत आवश्यक है। एक मिथ्याभिमान और दूसरा श्रद्धावान। जब तक श्रद्धा नहीं है संशय आता रहे। हम डॉक्टर के पास गए, कुछ हाथ में लग गया था, खून निकल रहा था, डॉक्टर ने हमें इंजेक्शन दिया। यदि हम स्वयं ज्ञानी हैं तो हमने देखा कौन सा इंजेक्शन दिया? टेटेनस का इंजेक्शन दिया डॉक्टर ने। यस, करेक्ट, लग जाता है, कटता है हाथ, खून निकलता है, टेटनस लेना चाहिए। या तो ज्ञानी होना चाहिए या डॉक्टर के ऊपर श्रद्धा होनी चाहिए। मुझे नहीं पता व्हाट इज टेटनस, बट आई ट्रस्ट डॉक्टर। उन्होंने जो भी दिया वो सही है। यदि स्वयं को भी पता नहीं और श्रद्धा भी नहीं, रात को सो ही नहीं सकोगे आप। ये क्या इंजेक्शन दिया उसने, मैं और तो बीमार नहीं हो जाऊंगा उससे। तो संशय नहीं होना चाहिए। यदि संशय है तो आपको ज्ञान प्राप्त नहीं होगा। और संशय क्यों है, शंका क्यों है? क्योंकि अज्ञान है। शंका के मूल में अज्ञान है। यदि आपको ज्ञान है
तो फिर कोई डाउट नहीं रहेगा। यार बच्चे को भी लग गया, खून निकल रहा है, आप कहेंगे डॉक्टर्स को सामने से टेटनस का इंजेक्शन लगाए। जब आपको ज्ञान है तो आपको शंका नहीं होगी। हम क्यों सब भगवत गीता सुनने आते हैं? यदि कोई कुरान समझाए तो क्यों नहीं जाते लोग समझने के लिए? वो भी इतना अच्छा ग्रंथ है, धर्म ग्रंथ है। हमें श्रद्धा किसके ऊपर है? भगवान कृष्ण के ऊपर। कृष्ण के ऊपर श्रद्धा है, इसके लिए उनके उपदेश के ऊपर श्रद्धा है। भगवत गीता में श्रद्धा है, इसके लिए दोष दृष्टि से हम नहीं देखते उसके तरफ। श्रद्धा अति आवश्यक। श्रद्धा होगी तो ही हम ज्ञान प्राप्त कर सकेंगे, नहीं तो उसके अंदर से हम केवल दोष ढूंढते रहेंगे यदि श्रद्धा नहीं होगी तो। श्रद्धा बुद्धि से भी ऊपर है। भगवान ज्ञेय है, ईश्वर ज्ञेय है, ज्ञान जानने योग्य है, बट उसको जानने के लिए हमारे जो साधन है, हम विश्व को कैसे जानते हैं? हम हमारे इंद्रियों के द्वारा विश्व को जानते हैं, आंखों के द्वारा, कानों के द्वारा, मन और बुद्धि के द्वारा हम सृष्टि को जानते हैं। लेकिन भगवान तो सृष्टि से भी ऊपर है, हमारी इंद्रियों से पर है, इंद्रियातीत। हमारी मन और बुद्धि के द्वारा भगवान अप्रमेय है, मन और बुद्धि के द्वारा हम उसे नहीं पा सकते। आत्मा के द्वारा आत्मा को पा सकते हैं। प्रकृति से प्राप्त मन, बुद्धि और इंद्रिया वो ईश्वर को नहीं पहचान सकेगी, उससे ऊपर उठना पड़ेगा। आत्म साक्षात्कार होगा, इमीडिएटली परमात्मा का साक्षात्कार होगा। आत्मा के द्वारा ही आत्मा में स्थित हो सकेंगे हम। तो श्रद्धा अति आवश्यक। श्रद्धा के बिना ज्ञान नहीं प्राप्त हो सकता। श्रद्धा में 3 फैक्टर है। यदि मन से कोई हमें पसंद आ गया तो उसके ऊपर श्रद्धा नहीं होती है। फिल्म के हीरो हीरोइंस कितने को अच्छे लगते हैं, मन में बस गए सबके। कोई सिंगर होगा, मन में बस गया, बहुत अच्छा लगता है, लेकिन दूरी से कि उसके ऊपर श्रद्धा है मुझे, हम ये नहीं कहते, पसंद है कहते हैं, लेकिन श्रद्धा नहीं कहते। खाली मन से जो पसंद आ गया, अप्रूव किया, वो खाली हमारी पसंद ना पसंद। इसके साथ बुद्धि को भी स्वीकार करना होगा। बुद्धि जब स्वीकार करती है तो उसे ट्रस्ट कहते हैं। ट्रस्ट का दूसरा नाम है बैंक। हम कैसे निश्चिंत होकर सोते हैं, बैंक में जाकर, लॉकर में जाकर सब ज्वेलरी डाल देते हैं और घर पे आकर निश्चिंत होकर सो जाते हैं। आपके सामने यदि आपके कबर्ड में पड़ी रही तो भी आपको डर लगता है कहीं चोरी तो नहीं हो जाएगी, लेकिन आपकी नजर से दूर रख के बैंक में रख दिया तो भी आप चैन से सो गए। लोगों की गोडाउन्स होते हैं, फैक्ट्रीज होती है, लाखों करोड़ों का सामान पड़ा होता है, फिर भी घर पे आके हम सो जाते हैं आराम से, कुछ नहीं होगा, गॉड विल टेक केयर उसकी। तो जब बुद्धि के द्वारा हम अप्रूव करते हैं तो उसे ट्रस्ट कहते हैं कि घर से ज्यादा बैंक में सेफ है। फिर वो मन को पसंद है कि नहीं है, वो इट इज नॉट इम्पोर्टेंट। बैंक का आर्किटेक्चर कैसा है अंदर से, दैट इज नॉट इम्पोर्टेंट। बैंक ट्रस्टवर्दी है कि नहीं, रिलायबल है कि नहीं, दैट इज इम्पोर्टेंट। तो एक बुद्धि जब अप्रूव करती है तो ट्रस्ट निर्माण होता है। मन जब अप्रूव करता है तो पसंद नापसंद होती है। लेकिन बैंक के ऊपर हम कहते हैं ट्रस्ट है, हम ये नहीं कहते कि श्रद्धा है बैंक के ऊपर। XYZ बैंक के ऊपर मुझे पूरी श्रद्धा है, पूरा विश्वास है, हम कहते हैं। श्रद्धा में और कुछ फैक्टर है। केवल मन और बुद्धि की स्वीकृति श्रद्धा उत्पन्न नहीं करती। श्रद्धा उत्पन्न करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट जो तत्व है वो है अहंकार। जहाँ अहंकार समर्पित होता है वहीं श्रद्धा उत्पन्न होती है। भगवान को हम मन से मानते हैं कि आप हमारे स्वामी और मैं आपका फॉलोअर। माता पिता को हम मन से अहंकार समर्पित किया होता है कि आप बड़े हैं और हम छोटे हैं। ये जब होता है, अहंकार जहां विलीन हो जाता है, अहंकार जहां बीच में नहीं आता है, तब जाके श्रद्धा निर्माण होती है।
तो मन, बुद्धि और अहंकार, तीनों की जब स्वीकृति होती है तभी जाके श्रद्धा उत्पन्न होती है। जब बुद्धि तत्व आता है तो सब शंकाएं चली जाती है। जब अहंकार समर्पित हो जाता है तो मुझे ये बात आती है, ये भाव निकल जाता है। भगवान बड़े, मैं छोटा, ये भाव आ जाती है। गुरु बड़ा, शिष्य छोटा। उपनिषद, परम ज्ञान दिया हमारे उपनिषदों ने। वेदों पे से आए उपनिषद। भगवत गीता भी उपनिषद की कक्षा में आती है। उपनिषद, व्हाट इज दिस? उप यानी नजदीक, नी यानी गुरु अपने पैरों के पास नीचे बिठाता है उसे। नजदीक पैरों के पास नीचे बिठाकर जो प्यार से ज्ञान देता है वो उपनिषद। तो पैरों के पास बिठाता है नीचे। साइकोलॉजी, शिष्य के मन में ये स्थिर होता है कि गुरु मुझसे बड़ा है। ये जब श्रद्धा उत्पन्न होती है तब उसका अहंकार बीच में नहीं आता है। ज्ञान के मार्ग में श्रद्धा आने से हमारा जो मिथ्या अभिमान था ना, मुझे सब आता है, મને બધું ખબર છે, આ ભાવ જે આપણી અંદર હોય ને એ નીકળી જાય શ્રદ્ધા ઉત્પન્ન થવાથી। માટે श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्पर सत्येंद्रिय। तत्परता जिसे है उसे ज्ञान दो। जिसकी इंद्रिया नियंत्रण में है वो अधिकारी है ज्ञान प्राप्त करने का। जिसको श्रद्धा है, इसके ऊपर श्रद्धा, विषय के ऊपर भी श्रद्धा और विषय सिखाने वाले के ऊपर भी श्रद्धा, ये दोनों के ऊपर श्रद्धा आवश्यक होनी चाहिए। थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट, स्वयं के ऊपर श्रद्धा। मैं अधिकारी हूं और मैं ज्ञान प्राप्त कर सकता हूं, ये स्वयं के ऊपर भी श्रद्धा होना अति आवश्यक है। बच्चों के मन में पहले से ही पूर्वग्रह आ जाता है कि मैथ्स मुझे आता ही नहीं है, मैथ्स इज वेरी डिफिकल्ट, और हिस्ट्री इज वेरी डिफिकल्ट, हिस्ट्री मुझे पता ही नहीं। पहले से ही बच्चों के मन में यदि ये पूर्वग्रह आ गया तो वो कभी नहीं सीख सकेंगे। उनका आत्मविश्वास हिल जाएगा। आत्मविश्वास अति आवश्यक है कि मैं ये कर सकता हूं, मैं ये सीख सकता हूं, तब जाके ज्ञान प्राप्त होगा। स्वयं पे श्रद्धा, गुरु पे श्रद्धा और ईश्वर पे श्रद्धा, ये तीनों पे जब श्रद्धा उत्पन्न होगी तभी हमारी गाड़ी आगे चलेगी। ये तो एक स्टेप आगे लेंगे, 2 स्टेप पीछे, ऐसा हो। तो श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्पर संयतेन्द्रिय। लभते ज्ञानम, ज्ञान, पूछो ज्ञान क्या है, इमीडिएटली वी विल से नॉलेज। इस बात का नॉलेज, एक विश्व का नॉलेज। केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथमेटिक्स, अलजेब्रा, ज्योमेट्री, ये हमें सृष्टि का ज्ञान देती है। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, भाषाएं, ये हमें संसार का ज्ञान देती है नॉलेज, नो डाउट, दिस इज नॉलेज। बट यदि आध्यात्मिक दृष्टि से हम देखें तो हम अध्यात्म के विद्यार्थी हैं। हम जब ज्ञान कहते हैं तो स्पिरिचुअल एंगल से ज्ञान होना चाहिए। स्पिरिचुअल एंगल से, आध्यात्मिक एंगल से ज्ञान किसे कहते हैं? बहुत सुंदर उसकी व्याख्या है। ये जो सृष्टि नाशवंत सृष्टि जो पहले नहीं थी लेकिन उत्पन्न हुई, सूर्य, चंद्र, तारे, पृथ्वी, पृथ्वी के ऊपर जो सारी माया है वो पहले नहीं थी, बाद में उत्पन्न हुई और बाद में उसका नाश हुआ। नाश होने के बाद पुनः वो नहीं है। आत्म तत्व, परमात्मा तत्व, चैतन्य तत्व पहले भी था, सृष्टि के पहले, सृष्टि है तभी भी है और सृष्टि के बाद भी रहेगा। ये जो डिफरेंस समझा, ये जो चैतन्य तत्व है, जिसे हम परम तत्व, जिसे हम ईश्वर, जिसे हम नारायण, किसी भी नाम से आप बुलाइए, ये हमेशा
विद्यमान था। वासुदेव सर्वम व्याप्नोति इति विष्णु। भगवान कण कण में है। कितनी आयरनी है ना, विरोधाभास। विश्व का सबसे शक्तिशाली शस्त्र परमाणु बम, एटॉमिक बॉम्ब, किससे बना है? विश्व के सबसे छोटे कण से बना है, एटम। सबसे छोटे से छोटा जो कण है एटम, उसके अंदर विश्व की सबसे बड़ी विनाशक शक्ति भरी पड़ी है। कहां से आई एटम के अंदर ये शक्ति? परम तत्व है उसके अंदर, चैतन्य है उसके अंदर, जो सारी सृष्टि का आधार है। और ये एटम बॉम्ब जब फूटता है तो उसमें से क्या निकलता है? एटम के अंदर से दो ही चीज निकलती है, एक ऊर्जा, एनर्जी, और एक प्रकाश। ऊर्जा जब निकलती है तो प्रकाश देती है। ये जो ऊर्जा है वो चैतन्य तत्व, एनर्जी बिहाइंड द मैटर। एक जड़ पदार्थ और उसके पीछे एक ऊर्जा तत्व। ये ऊर्जा तत्व, ये चैतन्य। हमारे शरीर के अंदर जो ऊर्जा है उसे हम आत्म तत्व कहते हैं, एनर्जी। वो एनर्जी है तो मैं बोल सक रहा हूं और आप सुन सक रहे हो। जिस दिन ये एनर्जी निकल गई, आंख भी हम नहीं खोल सकेंगे। आंख खुली के खुली रह जाएगी, बंद भी नहीं होगी जिस दिन ये तत्व निकल गया। हमारे मोबाइल फोन को जैसे बैटरी पावर देती है, वो बैटरी ऊर्जा तत्व। ये जो पहले था और उस सृष्टि के नाश होने के बाद भी रहेगा, ये जो तत्व है जिसे कहते हैं, उसको जानना वो ज्ञान है। दैट इज नॉलेज। सृष्टि नाशवान है, उसका नाश हो जाएगा, बट सृष्टि के पहले और सृष्टि के बाद जो तत्व रहता है, ये जो है उसको समझना, उसको, उसका ज्ञान प्राप्त करना, ये सही ज्ञान। और वो तत्व लभते, लभते के ऊपर भी लाभ, लाभ के ऊपर से लभते। शुभ और लाभ हम कितना लिखते हैं ना हमारे घर के सामने, हमेशा लिखते हैं, बट व्हाट इज लाभ? हमारे मन में ये धारणा है कि लाभ यानी बेनिफिट। ये करने से मुझे ये लाभ होगा, यानी ये करने से मुझे इसका ये बेनिफिट प्राप्त होगा। इट इज नॉट बेनिफिट। लाभ इज प्राप्त होना, उसे लाभ कहते हैं। बट आध्यात्मिक दृष्टि से ये जो परम तत्व मुझे प्राप्त हुआ है, सृष्टि प्रतीत हो रही है, प्रतीत यानी दिखती है, बट सृष्टि मुझे प्राप्त नहीं है। आत्मा प्रतीत नहीं हो रहा है, दिखता नहीं है, लेकिन प्राप्त है मुझे। हर एक व्यक्ति एक आत्मा है, बाहर से लाना नहीं पड़ता है, तुम आत्मा ही है। शरीर बाहर से लाया है आत्मा, तो एक दिन उसका त्याग करेगा। जो बाहर से लाए थे उसका त्याग संभव है, लेकिन हम जो हैं उसका त्याग कैसे होगा? होगा ही नहीं, बिकॉज आई एम, मैं वो हूं, उसका त्याग ही संभव नहीं है। ये जो मुझे प्राप्त हुआ है वो लब्धे, जो मेरा चैतन्य मेरे अंदर बैठा है वो मुझे प्राप्त हुआ है, ऑलरेडी मेरे पास है वो। ये जो मुझे चैतन्य में हूं और शरीर में जो नहीं हो, इसका जो भेद समझा उसे ज्ञान प्राप्त हुआ। और ये जो आत्म तत्व मैं हूं वो लब्धे, जो मुझे मिला है वो, जो मुझसे अभिन्न है। सृष्टि भिन्न है, मैं और सृष्टि अलग हूं, लेकिन आत्मा और मैं अभिन्न। वही मैं हूं, कोई मुझे अलग नहीं कर सकता है उससे। इस प्रकार ये विश्व के कण कण में चैतन्य स्वरूप परम तत्व का वास है। ये जब मन के अंदर स्थिर होता है, बुद्धि के द्वारा स्थिर होगा, हम सब ये मानेंगे, लेकिन जब अनुभूति होगी तब लब्धे ज्ञानम, तब वो मुझे प्राप्त हुआ, उसकी अनुभूति हुई। मैं समझ रहा था लेकिन मैंने अभी तक जाना नहीं था।
मातृत्व एक सुंदर भाव है। एक दिन जब अनुभूति हुई तब जाना ये भाव कैसा है। जब बालक का जन्म हुआ तो माँ ने समझा ये भाव कैसा है। आज तक खाली सुना था और समझने की प्रयास की थी, लेकिन जब अनुभव किया तो पता चला कि व्हाट इट इज। ऐसी बात है। मैं आत्मा हूं, मैं शरीर नहीं, लॉजिकल सबको पता है, लेकिन जब अनुभूति हुई तब मालूम पड़ा कि ये क्या है, लब्धे। तब पता चला ये जो है तत्व है, ये जो परम तत्व है, वो ऑलरेडी प्राप्त है, वो बाहर से नहीं मिला है, मेरे अंदर ही है वो। और ये जो तत्व है उसकी जानकारी, ये ज्ञान, ये सही ज्ञान, अपने आत्मा के को समझना ज्ञान, और परमात्मा को समझना विशिष्ट ज्ञान, आध्यात्मिक दृष्टि से। सांसारिक दृष्टि से तो आपको 6, 7, 8 डिग्री वाले लोग मिलेंगे, सब सांसारिक ज्ञान है उनके पास। केमिस्ट्री का ज्ञान, बायोलॉजी का ज्ञान, जियोलॉजी का ज्ञान, स्वयं का ज्ञान नहीं है। आप कौन है ये पूछिए उनको। डू यू नो हु यू आर? इसके ऊपर विचार नहीं हुआ है, इसकी अनुभूति नहीं हुई है। हु आई एम, बाह्य ज्ञान सब हम प्राप्त कर रहे हैं, लेकिन मैं जो हूं अंदर उसकी पता नहीं है मुझे। मैं कौन हूं? हु एम आई? यदि इस पर विचार शुरू हुआ तो यहां से फिलोसॉफी की शुरुआत होती है। हु एम आई? अतो अतो ब्रह्म जिज्ञासा। एंड नाउ ब्रह्म क्या है ये मुझे समझना है। यहां से ब्रह्म जिज्ञासा शुरू होती है। तो इस प्रकार श्रद्धावान लभते ज्ञानम, ये जो आत्म तत्व का ज्ञान है, परम तत्व का ज्ञान है, मुझे जो प्राप्त है, लभते यानी मुझे जो प्राप्त है, इसका ज्ञान किसे प्राप्त होता है? जो श्रद्धावान है, जिसे संशय नहीं है। संशय क्यों नहीं है? क्योंकि ज्ञान है, इसके लिए संशय नहीं। अधूरा ज्ञान संशय उत्पन्न करता है। जब ज्ञान पूर्ण प्राप्त होता है तो सभी शंकाएं निकल जाती है। अंत में 18वें अध्याय के अंत में अर्जुन कहेगा, नष्ट मोह स्मृतिर्लब्ध तत्प्रसादान मयाच्युत स्थितोस्मि गत संदेह। सब संदेह मेरे, सब शंका गई भगवान, करिष्ये वचनं तव। मेरे सब शंकाएं जो दूर थी कि मैं युद्ध करूं कि ना करूं, सब शंकाओं का नाश हुआ। और अब करिष्ये वचनं तव, आपके ऊपर पूर्ण श्रद्धा उत्पन्न हुई। अब आपके वचन वो मेरा कर्म, योर विश इज माई कमांड। आप जो कहेंगे वो मैं करूंगा। तो ये संशय दूर हुआ और ज्ञान प्राप्त हुआ। जब श्रद्धा प्राप्त होती है, जब तत्परता आती है हमारे अंदर, और ज्ञान के रास्ते में बाधक जो हमारी इंद्रिया है वो नियंत्रण में आती है, तब हम ज्ञान प्राप्त करने के अधिकारी बनते हैं। श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्परः संयतेन्द्रिय ज्ञानम लब्ध्वा परा शांतिर अचिरेणाधिगच्छति। ज्ञान प्राप्त करने से क्या होता है? शांति प्राप्त होती है। अचिरेणाधिगच्छति, चीर यानी लंबा, अचिरेण यानी इन अ शॉर्ट वाइल। ज्ञान प्राप्त करने से आगच्छति यानी प्राप्त होती है। ज्ञान आने से इन अ शॉर्ट वाइल, अल्प समय में आपको शांति प्राप्त हो जाए। शांति हमारी जाती क्यों है मन की? ये पहला क्वेश्चन है। शांति क्यों नहीं रहती है मन के अंदर? शांति क्यों चली जाती है कि उसे वापस लाना इतना आवश्यक है। रात को हम सो गए 11 बजे, सुबह 7 बजे उठे, क्या कहेंगे? एकदम शांति से सोए हम, नो एक्टिविटी। रात को सो गए तो क्यों एक्टिविटी नहीं है? अपने आप को भी भूल गए। भगवान कितना दयालु है ना, 8 घंटे के लिए अपने आप को भी भूल जा। यदि नहीं भूला तूने तो 24 घंटा अशांत रहेगा।
जब अपने आप को भूल गए हम तो शांत हो गए। लेकिन सुबह 7 बजे क्या होता है, घंटी बजती है, दूध वाला आया और हम जागृत होते हैं। जैसे ही जागृति हुई, स्मृति आई। कौन सी स्मृति? मैं कौन हूं, मैं इसका पति, इसका पिता, इसका बेटा, यहाँ सोया हूं, आज ये करना है। पूरी एक्टिविटी एक साथ आ गई माइंड के अंदर। और क्या हुआ? शांति गई। जो रात को 7 घंटा शांति थी वो गई। जैसे ही मैं कौन हूं ये मालूम पड़ा, अशांति। जब तक मैं भूल गया मैं कौन था तो शांति। तो ज्ञान प्राप्त होने से ये क्या होता है कि अल्प समय में शांति प्राप्त हो जाती है। ज्ञान प्राप्त होने से मैं कौन हूं ये पता चलता है। एक शहर के अंदर, हम सब बॉम्बे शहर के अंदर बैठे हैं, बाहर कितनी एक्टिविटी चलती होंगी ना, कितना कुछ चल रहा है पूरे शहर में। लेकिन मुझे क्या लेना देना उनसे, मैं तो मेरे घर में आराम से बैठा हूं। वैसे ही आत्मा कहता है ये जो शरीर है ना वो मेरा घर है। जो एक्टिविटी चल रही है ना वो शरीर के अंदर चल रही है, शहर के अंदर। ये शरीर मेरा शहर है, एक्टिविटी शहर के अंदर चल रही है, मुझे उससे कुछ भी लेना देना नहीं। 5वें अध्याय में श्लोक आएगा ये। जब हम एक रूप हो जाते हैं ना तो सब स्ट्रेस अपने माइंड पे ले लेते हैं, ये मैं कर रहा हूं। मैं आया तो अशांति, स्ट्रेस आ गया मन के अंदर। यदि मैं कुछ नहीं कर रहा हूं, ये शरीर के अंदर, शहर के अंदर एक्टिविटी हो रही है, ये भाव, ये ज्ञान यदि हमने प्राप्त कर लिया तो हमें शांति प्राप्त करने से कोई नहीं रोक सकता। कि मैं हमारा क्या है ये जानना है खाली। मैं शरीर नहीं, मैं आत्मा हूं। शरीर प्रकृति के असर के नीचे है और प्रकृति का सबसे बड़ा लक्षण है क्रियाशीलता। प्रकृति में क्रिया होती ही रहती है, चाहे आप रोकने का भी प्रयास करो नहीं रुकेगी। आप बाल को काट सकते हो लेकिन उसे उगने से रोक नहीं सकते हो बाल को। ये प्राकृतिक है, यू कैन नॉट स्टॉप इट। आप हार्ट को स्टार्ट करने के लिए पेसमेकर बिठा सकते हो लेकिन हार्ट को स्टॉप करके दिखाओ। है कोई ऐसा तत्व जो हार्ट को स्टॉप कर दे आपके? नहीं है, क्योंकि वो अपने आप धड़कता ही रहता है। 70, 80, 90 साल जितने साल जियो 24/7 धड़कता है वो। कौन सी एनर्जी धड़काती है उसको? मोटर चालू करो तो पानी 7वें माले तक गया। हार्ट तो बिना मोटर का ब्लड फ्लो सारे शहर में पहुंचाता है वो। और 80 साल 24/7 प्रकृति से प्राप्त है, क्रियाशील है, अपने आप धड़कता रहता है। जब एक्टिविटी शुरू होती है तो शांति चली जाती है। जब मन में इच्छा उत्पन्न होती है तो हम कर्म करना शुरुआत करते हैं और जैसे ही कर्म हुआ कि शांति गई, एक्टिविटी का आरंभ। पर जब मन अमन हो गया तो मन में कोई इच्छा ही नहीं। मन अमन हो गया तो पीस, शांति, नो एक्टिविटी। विष्णु जी सोए हुए क्षीर सागर में और जैसे ही आंखें खुलती है कि सृष्टि की रचना शुरू, सृष्टि के ऊपर क्रिएटिविटी, एक्टिविटी शुरू और शांति गई। फिर जैसे ही वो सर्ग खत्म होता है और शिव जी प्रलय करते हैं और सारी सृष्टि का नाश हो जाता है। नो एक्टिविटी, प्रलय हो गया, शांति। शिवत्व यानी शिव का अर्थ शांति। शन करोति इति शंकर, जो शांति करता है वो शंकर। शांति कैसे हुई? सब एक्टिविटी स्टॉप, सर्वनाश, नो एक्टिविटी। तो मन के अंदर जब तक इच्छा है, मन के अंदर उत्पात है, तब तक कर्म है, और जब तक कर्म है तब तक अशांति है। मन के अंदर इच्छा अपने आप उत्पन्न होती है क्योंकि वो सृष्टि का अंश है। लेकिन मैं जब समझ गया कि मैं आत्म तत्व हूं, मैं ये सृष्टि का अंश नहीं हूं, तो उस एक्टिविटी से मेरा कोई लेना देना नहीं। जब भगवान
बुद्ध को केवल ज्ञान प्राप्त हुआ तो किसी ने पूछा कैसा लग रहा है, भगवान ने कहा निर्वाण। निर्वाण का अर्थ है लिटरल मीनिंग, शाब्दिक अर्थ। निर्वाण का शाब्दिक अर्थ है शांति। इसीलिए जैन धर्म बौद्ध धर्म में मृत्यु को निर्वाण कहा उन्होंने। जब तक हम जीवित थे एक्टिविटीज थी, और एक्टिविटीज थी तब तक अशांति थी। जैसे ही हम मर गए सभी एक्टिविटी समाप्त, और अभी शांति। शांति यानी निर्वाण। जिस दिन केवल ज्ञान प्राप्त हुआ बुद्ध को, मैं आत्मा हूं, मैं शरीर नहीं, उस दिन उन्होंने कहा निर्वाण, अब मुझे शांति। ये जो भी हो रहा है मेरे द्वारा नहीं हो रहा है, मेरे शरीर के द्वारा हो रहा है। मैंने अपने आप को शरीर से डिटैच कर लिया। निर्वाण, शांति। और जब उनका मृत्यु नजदीक आया, 80 या 82 वर्ष के थे, तभी उनके शिष्यों ने पूछा आपको कैसा फील हो रहा है? उन्होंने कहा महानिर्वाण, महाशांति। अब ये शरीर भी नहीं, कुछ भी नहीं इसके आगे। तो जब तक क्रिया है, जब तक कर्म है, तब तक अशांति। ज्ञान से ये शरीर के द्वारा जो हो रहे कर्म है उससे हम विमुख हो जाते हैं। सही ज्ञान प्राप्त होने पर हम डिटैच हो जाते हैं। मेरा शरीर तो शहर जैसा है, शहर में बहुत सारे कर्म हो रहे हैं, मुझे उससे क्या लेना देना, मैं तो आत्मा हूं। वैसे ही मेरे द्वारा नहीं हो रहा है, मेरे शरीर के द्वारा हो रहा है। मैं ब्रह्म का अंश हूं, मैं अकर्ता हूं। ये जब आ जाए समझ, ये जब सही ज्ञान प्राप्त हो जाए तो शांतिम अचिरेणादि गच्छति, अल्प समय में शांति प्राप्त हो जाती है। ज्ञान लब्ध्वा परम शांति। सही ज्ञान प्राप्त होने से शांति होती है। तो 2012 नाम की एक अंग्रेजी मूवी आई थी। तो 2012 में सारे विश्व का अंत होने वाला है, प्रलय होने वाला है। तो उसमें सभी लोगों ने आगे से तैयारियां कर डाली। अमेरिका ने 3 बड़ी शिप्स बनाई कि हम जितने इंसान को बचा सके उतने बचा लें। लेकिन वहां पर तिब्बत में एक मॉन्क दिखाया, बुद्धिस्ट मॉन्क, एकदम शांति से बैठा है। प्रलय के पानी उनके पैरों तक आ गए तो भी, और अपने शिष्य को समझा रहा है। एक बोल लिया और उसमें पानी डाला उन्होंने, ये देखो ये पानी पूरा भर गया, अभी ओवरफ्लो हो रहा है। सृष्टि का भी ऐसा ही है, उसका समय समाप्त हो चुका है, ये समय ओवरफ्लो हो रहा है, तो ये नाश होना ही है। ये ज्ञान जब हुआ सही, तो मृत्यु आंखों के सामने है, फिर भी वो विचलित नहीं कर रहा है। ये सत्य है, हमें स्वीकार करना होगा। तो ज्ञानम लब्ध्वा परा शांति अचिरेणादि गच्छति। मैं आत्म तत्व हूं, ये शरीर से, ये संसार से, ये सृष्टि से मेरा कुछ भी लेना देना नहीं है। सब स्ट्रेस गया आपके सिर के ऊपर से। हमें आदत है चिंता का पोटला सिर पे लेके घूमते हैं। भगवान को समर्पित कर दो, जन्म तूने दिया है, तू जाने। मेरा धर्म है कर्म करना, मैं वो करूंगा, इससे आगे मेरे हाथ में कुछ नहीं है। ऐसे ही ध्रुव वाक्य नहीं बनाया ये, कर्मण्यवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। यदि शांति चाहिए तो ये लाइन को जीवन के अंदर उतारो। हम फल की अपेक्षा से कर्म करते हैं, और फल यदि हमारे हाथ में ही नहीं है, नहीं मिलता है, तो टेंशन, चिंता, दुख सब कुछ शुरू। कर्म को अपना सिद्धांत बनाओ। मेरे हाथ में केवल कर्म है, मैं वो करूंगा अनपेक्ष भाव से। फल भगवान तेरे हाथ में, देना है तो दे, नहीं तो कोई फर्क नहीं पड़ता। केवल कर्म मेरे हाथ में है और वो मैं करूंगा। जिस पर मेरा अधिकार नहीं है उस पर विचार भी नहीं करूंगा। जो मेरे हाथ में नहीं है उसका टेंशन लेके हम घूमते हैं, और फिर कहते हैं ब्लड प्रेशर 160 हो गया। हमारी सोच गलत है। जो मेरे हाथ में नहीं है उसकी मैं अपेक्षा करता हूँ। तेरे हाथ में वो कर, जीवन देख कितना सुंदर हो जाएगा तेरा।
लोगों को प्रेम कर, कुछ नहीं तो निस्वार्थ भाव से। वो अन्य किसी को ये समझ नहीं है। वो तो भगवान ने सबको दिया है, पीएचडी की डिग्री सबको नहीं दी है, लेकिन निस्वार्थ भाव से प्रेम करना तो सभी को दिया है भगवान ने। चमत्कार होगा, ट्राई करो सब लोग। बहुत बड़ी कीमत है निस्वार्थ भाव से प्रेम करने की। हमने प्रयोग ही नहीं किया, हमें भरोसा ही नहीं रहा, ना स्वयं पे भरोसा, ना प्रेम पे भरोसा, ना अन्य पे भरोसा। संशय आ गया मन के अंदर और जीवन हमारा दुखी हो गया। श्रद्धा रखो स्वयं के ऊपर, अन्य के ऊपर और इन मूल्यों के ऊपर। मूल्य यानी वैल्यू, कीमत। ये जीवन मूल्य है, ऐसे ही उसे जीवन मूल्य का कीमत है उसकी बड़ी। हमने वो कीमत को साइड पे कर दी, मूर्खता की हम। जो भी जीवन मूल्य है हमारे अंदर आने चाहिए, वो दैट विल गिव अ वैल्यू टू माय पर्सनालिटी। अगर आपको कीमत चाहिए तो वो मूल्य आपके अंदर लाओ, तब आपकी कीमत बढ़ेगी। लोहार भी काम करता है और सुनार भी काम करता है, लेकिन लोहार की वैल्यू नहीं है हमें, ज्वेलर की वैल्यू है हमें। क्यों? तो जो प्रोडक्ट है ना उसको वैल्यू है। लोहे की कीमत नहीं, इसके लिए वो लोहार की कीमत नहीं। स्वर्ण की कीमत है, इसके लिए ज्वेलर की कीमत है। बहुत बड़ा ज्वेलर है ये, क्योंकि वो सोने की कीमत है। वैसे ही ये जो गुण है, क्वालिटीज, सद्गुण, ये हमारे को वैल्यू प्रदान करते हैं। ये जीवन के मूल्य है, लेकिन उसके ऊपर हमें श्रद्धा नहीं रही। इसके लिए हमारा मूल्य नहीं रहा मनुष्य का। पशु पक्षी का मूल्य ज्यादा है हमारे से। तो श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्परा संयतेन्द्रिय ज्ञानम लद्वा परा शांतिम अचिरेणादि गच्छति। बहुत सुंदर श्लोक, जीवन में उतारने जैसा श्लोक, समझने जैसा श्लोक। यदि चांस मिले तो वापस ये पढ़ना, वापस ये समझना और जीवन में उतारना। इतना सुंदर श्लोक था ये। तो आज समय समाप्त हो चुका है हमारा। आज के प्रवचन का यहाँ पर समापन करते हैं और होपफुली संडे को आप सभी को मैं मिलूंगा। जो भी आ सके मोस्ट वेलकम। आप सभी के लिए, ऑनलाइन वालों के लिए मैं फिर से कहता हूँ, बाकी सब तो हम मिल ही रहे। जिसको भी भजन गाने की इच्छा हो, हमने विषय दिया है, उसके ऊपर बोलने की इच्छा हो तो हमें कांटेक्ट करें, हम डेफिनेटली प्रिपेयर कराएंगे आपको उसके विषय में। तो आज के प्रवचन के लिए यदि कोई किसी के मन में कोई प्रश्न है। हाँ जी। अप्रमेय नो मीनिंग समझावी શકશો? अप्रमेय आप તમને ખ્યાલ હોય તો આપણે ભૂમિતિમાં પ્રમેય કહેતા। કરેક્ટ। એ પ્રમેય એટલે શું? બુદ્ધિ દ્વારા આપણે પ્રૂફ કરતા, બુદ્ધિ દ્વારા આપણે એ થિયરમ ને પ્રૂવ કરતા, એને પ્રમેય કહેવાય। પણ જે બુદ્ધિ દ્વારા પ્રૂવ ન થઈ શકે અપ્રમેય। अच्छा अच्छा। ઈશ્વર છે બુદ્ધિથી તમે કઈ રીતે પ્રૂવ કરશો? એની માટે કેવળ શ્રદ્ધા જોશે તમને। આપણી બુદ્ધિ ટૂંકી પડે, ભગવાનનું માપ લઈ જ ન શકાય આપણાથી બુદ્ધિની દ્વારા, અને મૂર્ખની જેમ આપણે રિજેક્ટ કરી નાખીએ। પ્રૂફ નથી એટલે ઈશ્વર નથી। અને પોસિબલ છે તારા જે સાધન છે એનામાં શક્તિ નથી એને માપવાની। બુદ્ધિ અને મન આપણા સાધન છે જેને દ્વારા આપણે વિશ્વને પામીએ છીએ। थैंक यू विजयભાઈ। યા તમે આવજો ચોક્કસ રવિવારે કનકબેન। ચોક્કસ। હાજી હાજી। એનીથિંગ એલ્સ? प्रार्थना करें हम, विश्व शांति की प्रार्थना करें। चलिए। ओम द्यौ शांति अंतरिक्ष शांति पृथ्वी शांति आपः शांति औषधय शांति वनस्पत्ये शांति सर्वदेवा शांति ब्रह्म शांति सर्वः शांति शांतिरेव शांतिः सामा शांतिरधिरोम शांति शांति शांतिः। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण विजयભાઈ।